दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम होता है समझदार इंसान को समझाना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायावी ग्रह राहु के बारे में, जो अब आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें, पिछले 1.5 सालों तक यानी कि पिछले 18 महीनों से राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे और मेष राशि राहु की शत्रु राशि मानी जाती है। हालांकि वर्तमान समय में भी जिस राशि में यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वह भी राहु की शत्रु राशि है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहु अपने अनुसार फल नहीं प्रदान करते, बल्कि अपने डिस्पोजिटर के आधार पर प्रदान करते हैं, यानी कि जिस राशि में गोचर करते हैं उसके मालिक के आधार पर। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु देव अब आपके लिए आने वाले 18 महीनों तक राजयोग का निर्माण करेंगे और कई प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेंगे। सब चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में बड़े विस्तार के साथ, इसलिए अंत तक कार्यक्रम को देखिए। यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है दोस्तों, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, राहु देव को एक मायावी ग्रह कहा जाता है और राहु देव मुख्य रूप से शनि और शुक्र के मित्र माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल, सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति को अपना दुश्मन मानते हैं। अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे, यानी कि आपकी राशि से पंचम भाव में, और पंचम भाव में गोचर करते हुए पहले तो आपके भाग्य भाव को पंचम दृष्टि से देखिए और आपकी व्यक्तित्व को अपनी नवम नीच दृष्टि से देखिए। तो वहीं सप्तम दृष्टि से आपकी लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव को दृष्टिगोचर किए। जब राहु पिछले 1.5 सालों से आपको इन 3 जगहों से दृष्टिगोचर करके प्रभावित किए तो आपको भ्रमित कर दिया। पहला पॉइंट यानी कि आपकी जो समझदारी है, जो चतुराई है, जो बुद्धिमानी है, पिछले 1.5 सालों से बिल्कुल भी आपकी काम नहीं आई। संतान को लेकर के भी आप चिंतित हुए, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। भाग्य में दृष्टि डाल करके आपके भाग्य को आपसे छीन लिया, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। और लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में दृष्टि डाल करके आपके जीवन में धन आने के सभी रास्तों को राहु महाराज बंद करने का प्रयास पिछले 1.5 सालों में किए। तो वहीं आपके राशि के ऊपर यानी कि धनु राशि के ऊपर दृष्टि डाल करके आपके व्यक्तित्व को आपसे विच्छेद करने का प्रयास किए। न सिर्फ आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में हानि का सामना करना पड़ा है, बल्कि आपका जो लेवल था कार्य स्थल पर, परिवार में, वह सब कुछ इस समयावधि में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। इसके पीछे कारण समझिए। राहु नीच राशि धनु राशि होती है, उनकी नवम दृष्टि पड़ी, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व से आपका विच्छेद कर दिए। और जिस प्रकार की सफलता आपको कार्य स्थल पर मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल भी उस प्रकार की सफलता आपको नहीं मिली। भले ही आप लगातार मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन वह सक्सेस आपको प्राप्त नहीं हुई जिसके आप हकदार थे। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, राहु देव 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। और यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जो राहु के डिस्पोजिटर ग्रह होंगे। इस दृष्टिकोण से राहु देव देवगुरु बृहस्पति के अनुसार इस समय आपको पूरे 6 से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 8 से 10 महीने तक बिल्कुल सकारात्मक परिणाम देंगे। तो देखिए, चतुर्थ जो स्थान होता है दोस्तों, वह आपके जीवन में आपके सभी प्रकार के सुखों का होता है। भौतिक सुख साधनों का होता है,
मानसिक सुख का होता है, आध्यात्मिक सुख का होता है, सामाजिक सुख का होता है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान आपके समाज के लोगों के जुड़ाव का भी होता है। यहाँ पर चतुर्थ स्थान में राहु गोचर करेंगे तो आपको इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन इन क्षेत्रों में विशेष लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर किसी ज़मीन के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो राहु का जो यह गोचर काल है आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में आप अपनी माता के नाम पर खरीदिए, चाहे वह ज़मीन हो या फिर वाहन, वह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक और श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति के आधार पर आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपकी तर्क शक्ति का होता है, ज्ञान का होता है, आपकी स्टडी का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करेंगे, आपको काफ़ी हद तक चतुर बनाएंगे। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से इस समय न सिर्फ कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे बल्कि सामाजिक दायरा भी आपका काफ़ी मजबूत देखा जा सकता है। समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से आपको इस समय वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पूर्व के पुण्यों का भी परिणाम आपको आने वाले 18 महीनों तक प्राप्त होने वाला है। संतान को लेकर के जो समस्या बनी हुई थी वह समस्या दूर हो जाएगी। संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई अच्छी समाचार सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा जो आपकी लव लाइफ में अभी तक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वह प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इस समय अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपका जो अटैचमेंट है, जो आपका बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों राहु देव जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। इसके पीछे कारण समझिए। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और यह जो राजयोग होता है दोस्तों यह आपके लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सुख और ज्ञान में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से न सिर्फ आपको सुखों की प्राप्ति होगी बल्कि आप अपने बुद्धिमानी से, अपने नॉलेज से इस समय लोगों की मदद करने में कामयाब रहेंगी। इसके साथ ही राहु देव सप्तम भाव में गोचर करते हुए चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और दसम स्थान आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके करियर का होता है। तो यहाँ पर आपकी करियर में भी आपको एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपके लिए सहायक साबित होगा। यानी कि दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार, इसके पीछे कारण भी यह है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना बेहतर तरीके से और इतना स्पेशली तरीके से कार्य करेंगे कि इस समय न सिर्फ आपके उच्च अधिकारी और बॉस आपसे प्रभावित होंगे बल्कि आपके क्लाइंट भी आपके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यानी कि राहु का यह गोचर काल आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करेगा। इसके साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं या फिर दोस्तों जो लोग कंप्यूटर के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए यह जो गोचर काल है राहु का अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको इस समय अपने सहयोगियों का, अपने उच्च अधिकारियों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों कर्म क्षेत्र में दृष्टिगोचर करके जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों से आप डट कर सामना करेंगे। जो भी परेशानी आपके जीवन में आएगी वह परेशानी आपके आत्मबल के आगे
खत्म हो जाएगी। यानी कि राहु महाराज न सिर्फ आपको सफलता प्रदान करेंगे बल्कि संघर्ष किस प्रकार करना चाहिए, मैदान में जब सामने दुश्मन हो तो किस प्रकार से लड़ना चाहिए, किस प्रकार जीत हासिल करनी चाहिए, चुनौती को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, यह सभी ज्ञान आपको आने वाले 1.5 सालों के अंदर आपको प्रदान करेंगी। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी आपकी बुद्धि के ऊपर देखने को मिलेगा। इस दृष्टिकोण से आपकी चतुराई, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी तार्किक शक्ति और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें आने वाले 1.5 सालों के अंदर देवगुरु बृहस्पति और राहु इतना ज़्यादा वृद्धि करेंगे, हर कोई आपके कायल हो जाएगा। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे आने वाले 1.5 सालों के अंदर राहु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। लेकिन फिर भी दोस्तों, राहु के इस गोचर काल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो रोज़ाना रात को सोने से पहले पूजा स्थान पर ओम रांग राहुवे नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। बुधवार के दिन मतलब मंगलवार की रात आप एक कटोरी में मूंग की दाल पानी से भिगो दीजिए, रात भर भीगे रहने दीजिए, सुबह पक्षियों को डालिए। आपके लिए यह राहु का गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। 1 महीना में कम से कम 4 बार यह उपाय कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।